Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if three forces F1, F2, F3 are represented by three sides of a triangle and F1 vector plus F2 plus equals to minus F3, then these three forces are concurrent forces and satisfy the condition of equilibrium. Statement 2. A triangle made up of three forces F1, F2 and F3 are, as its sides taken in same order, satisfy the condition for translatory equilibrium. In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. तो हमें यहाँ पे दो statements given है. Key concept. Concurrent forces. Concurrent forces वो forces होती हैं जिन forces का resultant जो हो वो zero. Concurrent forces वो होती है जिनका जो resultant होता है resultant is zero. और दूसरा कंसेप्ट यहाँ यूज होगा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर का हेड ए वेक्टर के टेल से जाके मिल रहा है. तो जो रिजल्टेंट होगा इन दो वेक्टर्स का वो होगा ऐसे, ये होगा रिजल्टेंट आर. जो रिजल्टेंट होगा वो बी वेक्टर की टेल से टेल कोइंसाइड करेगी उसकी और उसकी हेड से हेड कोइंसाइड करता है. ये होता है हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन, जिसको हम लिखते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. तो अब हमें जो स्टेटमेंट 1 दी हुई है उसमें बोला है कि इफ थ्री फोर्सेस F1, F2 and F3 are represented by three sides of a triangle and F1 plus F2 equals to minus F3, then these three forces are concurrent forces and satisfy the condition for equilibrium. हाँ, ये सही बात है कि अगर हमारे F1 जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में F1 plus F2 equals to minus F3, F3 को हम LHS में ले जाते हैं तो हो जाएगा F1 plus F2 plus F3 इक्वल्स टू 0. तो जो हमारा इन ये तीनों जो है वो कॉन्करेंट फोर्सेस बनाते हैं. कॉन्करेंट फोर्सेस मतलब जिनका रिजल्टेंट 0 हो. और हमारे इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही यही होती है कि अगर नेट फोर्स 0 है तो हमारी जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगी. अगर एफ नेट जो है वो 0 होता है तो हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में ही रहती है. तो ये बात स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारी बिल्कुल सही है कि अगर कॉन्करेंट फोर्सेस होंगे तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. अब जो हमारी स्टेटमेंट 2 है वो है अ ट्रायंगल मेड अप ऑफ थ्री फोर्सेस F1, F2 एंड F3 एज इट्स साइड्स टेकन इन सेम ऑर्डर सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम. F1, F2, F3 और अगर वो एक ही सेम ऑर्डर में लिए हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये F1 है और ये हमारा F2 है और ये हमारा फिर F3 है, ये हमने सेम ही ऑर्डर में ले लिए हैं. अगर हम इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं तो वो क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का F3 वेक्टर. तो F3 को हम LHS में ले लेते हैं तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल्स टू 0. तो हमें स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है कि अगर ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं तीनों फोर्सेस और सेम ऑर्डर में तो सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम. हाँ, क्योंकि हमारा जो ये नेट फोर्स आ रहा है वो 0 आ रहा है. अगर नेट फोर्स हमारा 0 आ रहा है तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. इक्विलिब्रियम कंडीशन इज सेटिस्फाइड व्हेन F net इक्वल्स टू 0. तो हमारा स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है. तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन D. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.